हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे साइब्रिड। साइब्रिड देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइब्रिड जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कन्वेंशनल हाइब्रिड होते हैं। ये क्या होते हैं, साइब्रिड जो होते हैं वो कन्वेंशनल हाइब्रिड होते हैं। जैसा कि हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के समय हमने पढ़ा हुआ था कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्या होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? एक डिफरेंट प्लांट, ठीक है, एक सिंगल प्लांट होता है, ठीक है, एक सिंगल प्लांट एंड सेकेंड सिंगल प्लांट, ठीक है, दोनों को आपस में लिया जाता है, ठीक है, और दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, एक नया प्लांट बनाया जाता है, ठीक है, एक नया प्लांट बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइब्रिड कहा जाता है। समझ आया? देखिए, जब हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, ठीक है, तो उस समय हमने क्या देखा था कि हाइब्रिड बनाने के लिए, ठीक है, हाइब्रिड बनाने के लिए हमने क्या किया था, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लिए थे, ठीक है, उसके बाद एक प्लांट्स के एक प्लांट, फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया था, एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाया था, जिसमें दोनों के ही जो बना हुआ हाइब्रिड प्लांट था, ठीक है, उसमें दोनों ही प्लांट्स के गुण या फिर लक्षण जो है वो उसमें दिखाई पड़ते थे, ठीक है। लेकिन जो साइब्रिड होता है, ठीक है, लेकिन जो साइब्रिड है, इस ये क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल हाइब्रिड होते हैं। इनको कन्वर्ट किया जाता है हाइब्रिड में, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन resulting in the development of hybrid is called hybridization। जो हाइब्रिड है वो कैसे बनते हैं, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, प्लांट में पाया जाने वाला सबसे छोटा जो पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, उसके फ्यूजन से क्या बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं। एंड इसके साथ इस मेथड को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इन हाइब्रिडाइजेशन heterozygosity of extra chromosomal material can be obtained। जो हाइब्रिड प्लांट बनते हैं, ठीक है, जो हाइब्रिड प्लांट बनते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हाइब्रिड प्लांट बनते हैं उसमें हेटेरोजाइगोसिटी एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं। देखिए, जो हाइब्रिड होते हैं वो देखिए ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए, हमने अभी देखा हुआ जो हाइब्रिड होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से क्या बनते हैं, हाइब्रिड बनते हैं। अब देखिए, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से कैसे हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिए, जो हाइब्रिड होते हैं इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक प्लांट, ठीक है, फर्स्ट प्लांट से क्या लिया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है फ्रॉम अ पेरेंट, ठीक है। एक प्लांट से क्या लिया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है, ठीक है, कौन से, एक प्लांट से न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है। एंड सेकंड वाले प्लांट से क्या लिया जाता है, साइटोप्लाज्मिक जीनोम फ्रॉम बोथ प्लांट से। देखिए, एक प्लांट से क्या लिया जाता है, केवल दो प्लांट होते हैं, फर्स्ट प्लांट एंड सेकेंड प्लांट। तो फर्स्ट वाले प्लांट से क्या लिया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है। और जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम होता है वो दोनों ही प्लांट से लिया जाता है, पहले वाले प्लांट से भी और दूसरे वाले प्लांट से भी क्या लिया जाता है, साइटोप्लाज्मिक जीनोम लिया जाता है। समझ आई? क्या लिया जाता है, पहले वाले प्लांट से जीनोम लिया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है, और सेकंड वाले प्लांट से साइटोप्लाज्मिक जीनोम, और पहले वाले प्लांट से भी साइटोप्लाज्मिक जीनोम लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब हम हाइब्रिड बनाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से जब नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तब उस समय फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट इन दोनों से बना हुआ जो नया प्लांट होता है, कहने का तात्पर्य है जो नया प्लांट जो हाइब्रिड बनता है उसमें दोनों ही प्लांट, फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट, दोनों के ही जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो 50-50% होती है।
ठीक है। यदि फर्स्ट वाले प्लांट के 50% इसमें लक्षण दिखाई पड़ गए तो सेकंड वाले प्लांट के 50% लक्षण भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उस पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। तो क्या किया जाता है हाइब्रिड में, हाइब्रिड में क्या किया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम फ्रॉम अ पेरेंट सिंगल, फर्स्ट वाले प्लांट से क्या लिया जाता है, न्यूक्लियर जीनोम लिया जाता है एक प्लांट से, और दोनों ही प्लांट से साइटोप्लाज्मिक जीनोम लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम और न्यूक्लियर जीनोम जो लिया जाता है इसको लेने के लिए भी क्या है, बहुत से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं इसके मेथड्स क्या क्या है, क्या क्या है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूस हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए इसके मेथड क्या क्या है। फर्स्ट है सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या किया जाता है इसमें, आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद में सेलेक्टिव क्रोमोसोम्स का क्या किया जाता है, सिलेक्शन करके उसको एलिमिनेशन किया जाता है। क्रोमोसोम्स का क्या किया जाता है इसमें, फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन के बाद में इसमें एलिमिनेशन की विधि से भी हाइब्रिड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट। किससे बनाया जाता है, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट का किससे फ्यूजन किया जाता है, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट को आपस में जब फ्यूज किया जाता है, किसको, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट को जब आपस में फ्यूज किया जाता है तो इन दोनों के फ्यूजन से भी क्या बनता है, हाइब्रिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, थर्ड मेथड है इसका एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई आफ्टर हेटेरोकैरियन फॉर्मेशन। एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई आफ्टर हेटेरोकैरियन फॉर्मेशन। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, हाइब्रिड का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्यूजन बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग नॉन वाइबल न्यूक्लियस। ठीक है, किन के बीच में फ्यूजन किया जाता है, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड नॉन वाइबल न्यूक्लियस, नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड नॉन वाइबल न्यूक्लियस के प्रोटोप्लास्ट के बीच में क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है। इन सभी विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, हाइब्रिड को बनाया जा सकता है। ठीक है, हाइब्रिड बनाया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद में ये तो थी मेथड्स की बात, अब मेथड्स के बाद में हम देख लेते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या 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 है। ठीक है, तो देखिए हम किसी भी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो आम है वो केवल एक ही सीजन पे हमको मिलता है, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से, ठीक है, हम आम किसी भी सीजन में खा सकते हैं। तो उसको खाने के लिए हमको सबसे पहले उसे बनाना भी पड़ेगा, जो किसकी हेल्प से बनाया जा सकता है, प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से बनाया जा सकता है। ठीक है, हाइब्रिड के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय में, किसी भी सीजन में, ठीक है, और कभी भी उसे बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। ठीक है, नो मैटर ऑफ सीजन फॉल develop a wanted प्लांट्स। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट आप चाहते हैं उसके लिए सीजन जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, किस संबंध में, हाइब्रिड या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में। ठीक है, वो कि इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, प्लस इसके साथ ही साथ एक सिंगल पौधे से आप खेत में खड़े जितने भी आप फसल देखते हैं उतने की संख्या में आप क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। एक सिंगल प्लांट से आप क्या कर सकते हैं, वन सिंगल प्लांट टू डेवलप मैनी मोर प्लांट्स। ठीक है, मोर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ में
बना सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ में जो इनका यूज़ है वो फार्मर यूजेस इन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, दवाइयाँ बनाने में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होने लग गए हैं, इंडेंजर्ड या फिर बहुत ही कम पाए जाने लग गए हैं अब। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की सहायता से हम उसको बना सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और नए नए और बना सकते हैं, और नए नए जितने भी मेडिसिन्स हैं उन पे शोध किया जा सकता है, मेडिसिन्स नया बनाया जा सकता है। ठीक है, प्लस इसके साथ हम देख लेते हैं, ये तो थी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज की बातें में। एप्लीकेशन में हम इसमें देख सकते हैं, इसके साथ में नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जो क्या होने वाले हैं, विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे प्लांट्स को प्लांट टिश्यू कल्चर में साइब्रिड की सहायता से क्या किया जा सकता है, साइब्रिड या फिर हाइब्रिड की सहायता से उनको नया बनाया जा सकता है। save the rare and endangered categories of plants। ठीक है, डेंजर्ड और रेयर कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स को क्या किया जा सकता है, इससे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। इतना करने के बाद में हमको लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ साइब्रिड्स। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जब यदि आपको प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक लैब का एक सेटअप होना चाहिए, जिसमें एरेशन, लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों का मेंटेन होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये सभी चीज़ें मेंटेन नहीं होगी तो आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वह साइब्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, वो नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और ये जो लैब बनाना का जो काम है वो एक सिंगल इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। इट्स सो एक्सपेंसिव। ये केवल बड़ी बड़ी जो बायोटेक इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लैब्स में ही ये पाया जाता है, या फिर प्राइवेट जितने भी लैब होते हैं। ठीक है, उन्हीं के पास ऐसी बड़ी बड़ी लैब होती है जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध होती है। ये सुविधा हम अपने घर पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, सभी प्लांट्स में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है। देखिए सभी प्लांट्स में क्या है, ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो साइब्रिड या फिर हाइब्रिड जब हम बनाते हैं तो उसके साथ में वो जीवित नहीं बच पाते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ ही साथ में ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं प्लांट्स के, सभी प्लांट्स के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें कंटामिनेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टाइम टेकिंग है, ये जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, टाइम टेकिंग होती है। ये देखिए लैब में जितने भी काम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर के जितने भी काम है वो लैब में आप गए और विद इन 1 to 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो गए, ऐसा नहीं होता है। इनको बनने में महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। इसमें कंटामिनेशन के बहुत ही चांसेस होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो सिंगल टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि हमको उसमें पता नहीं होता है कि वो कितने टेम्परेचर पे वो जीवित बचेगा।
ठीक है, उस पर कौन कौन से केमिकल कितने अमाउंट में दिए जाने चाहिए। ठीक है, और सभी प्लांट के लिए जो केमिकल होते हैं वो सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ ही साथ सभी प्लांट्स के लिए में ये अप्लाई नहीं किया जा सकता है, और इट्स सो एक्सपेंसिव।